नमस्कार दोस्तों। नटों के खेल का क्या कहना, देखकर भी भरोसा नहीं होता। शरीर के बल पर कैसे कैसे करतब दिखाते हैं, कैसे हो शरीर को मोड़ देते हैं, कैसे इतना ऊंचा कूदते हैं, कैसे कैसे तलवार के हाथ दिखाते हैं, हवा में कुलाचे खाते हैं, जीभ से हल रोकते हैं, सर के बालों से वजन उठाते हैं, तनी हुई रस्सी पर चलते हैं। सब विद्याओं में यह नट विद्या बड़ी ही कठिन है। एक नटनी का अपने खेल के लिए पूरे मुल्क में नाम था। रियासतों के अलावा वह और कहीं खेल नहीं दिखाती थी। राव उमराव, राजा महाराज उसका खेल देखने को तरसते थे। बरसों में कोई मौका हाथ लगता। जैसे किसान बादलों की बाट देखता है, वैसे ही राव राजा नटनी के खेल की बाट देखते थे। उसी नटनी ने एक बार उदयपुर में अपना डेरा डाला। राणा भी अरसे से उसके खेल के लिए उत्सुक था। नटनी के आने की बात सुनकर वह बड़ा खुश हुआ। नटनी से राणा ने कहा कि ऐसा खेल दिखाओ जो आज तक किसी राजा ने न देखा हो। उदयपुर सब रियासतों में श्रेष्ठ है, यहाँ का खेल भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई ऐसा खेल दिखा जिसे न तो किसी ने देखा और न ही कोई बाद में देख सके। नटनी ने कहा, हुकुम सरकार। नटों के पांव तो बाजे पर उठते हैं। मैं तो एक से बढ़कर एक खेल जानती हूँ। देखने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। आप देखना चाहें तो मैं तो धागे जितनी पतली रस्सी पर चलकर दिखा दूं। राणा को बिल्कुल भी विश्वास न हुआ। बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या धागे जितनी पतली रस्सी को तुम पार कर सकती हो? नटनी ने कहा, हाँ, धागे जितनी पतली रस्सी को मैं पार कर सकती हूँ, और एक बार नहीं 4 बार पार कर सकती हूँ। राणा को नटनी की बात असंभव सी लगी और कहा, अगर तू रस्सी पर एक बार चलकर दिखा दे तो मैं आधा मेवाड़ तेरे नाम कर दूं, और अगर तू रस्सी को पार न कर सकी तो आज के बाद मेरे राज्य के बाहर कभी खेल नहीं दिखाएगी। नटनी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब तो आप कह रहे हैं, पर जब आधा राज देने की बात आएगी तो आपको पीछे हटते देर नहीं लगेगी। आप अच्छी तरह सोच लीजिए। इस राज्य के कर्ता धर्ता हो, अगर जुबान फेरोगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राणा को थोड़ा गुस्सा आ गया और कहने लगा, तू अपने काम से मतलब रख, मुझे मेरी जुबान के बारे में प्रवचन न दे। वैसे भी ऐसी बातों पर मेवाड़ का राणा ज्यादा सोच विचार नहीं करता। बस जल्दी से तू अपना खेल दिखा दे। बातों ही बातों में 5-6 मीटर की दूरी पर 2 खंबे गाड़ दिए गए, रस्सी बांध दी गई। उधर नटनी का खेल देखने को लोगों के झुंड आ रहे थे। खेल शुरू करने से पहले नटनी ने अपने 9 माह के बच्चे को दूध पिलाया, क्योंकि नटनी ने सोचा कि रस्सी पार करने में 2-3 घड़ी लग जाएंगी। बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वह रोएगा नहीं। अब सब लोग बड़े ध्यान से नटनी की एक एक हरकत को देख रहे थे। नटनी ने बेटे को दूध पिलाकर उसे पालने में सुलाया और खंबे पर चढ़ गई। यह क्या, वह तो रस्सी पर ऐसे चल रही थी जैसे जमीन पर चल रही हो। देखने वालों की सांसें जहाँ की तहाँ रुक गई। आंखें जैसे नटनी के पांव से चिपक गई हों। राणा का दिल डूबने लगा। ठाकुर कहने लगे, महाराज, जिन लोगों ने मेवाड़ के लिए अपनी जान गंवा दी, उन्हें तो मेवाड़ की एक अंगुल भी जमीन न मिली। आपने तो मामूली सा काम करने वाली नटनी को आधा राज देना कबूल कर लिया। अन्नदाता, यदि इस नटनी ने रस्सी को पार कर लिया तो गजब हो जाएगा। फिर राणा ने देखा कि नटनी ने तो आसानी से आधी रस्सी को पार कर लिया है। उसकी तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। राणा सोचने लगा, इसमें कोई शक नहीं कि नटनी इस पतली रस्सी को आसानी से पार कर जाएगी, और अगर इसने इस रस्सी को पार कर लिया तो आधा मेवाड़ देना ही पड़ेगा। इनकार करने की कोई सूरत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ की आन धूल में मिल जाएगी। रस्सी पानी की लहरों की तरह हिलोरे ले रही थी और उधर राणा का मन भी डूबने लगा था। नटनी आधी रस्सी को भी जब पार कर गई
तो ठाकुरों ने फिर कहा, अन्नदाता गजब हो जाएगा, आपकी छोटी सी शर्त के कारण आधे मेवाड़ का सुख नट भोगेंगे। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका मन बेचैन और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और ऊपर से राणा के खास आदमी उसे डरा रहे थे। राणा की हालत तो निर्जीव प्राणी की तरह हो गई थी। फिर जैसे पानी में डूब रहा हो ऐसे राणा ने धीमी आवाज में कहा, अब तो क्या किया जा सकता है, मैं तो जुबान में बंध चुका हूँ। जो कहा सो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो जल्दी से निकालो। पास ही एक जाट खड़ा था। राणा को धीरे से बोला, अन्नदाता का आदेश हो तो मेवाड़ की इज्जत बचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठाकुर ठेठर अधीरता से बोले, जोर दिखाना होता तो क्या हम यहीं बैठे रहते, अपने सर की परवाह न करते, मगर यहाँ हमारी अकल काम नहीं कर रही, तुम्हारी अकल क्या खाक काम करेगी। जाट ने फिर राजा से कहा, महाराज एक बार मौका तो दें, वैसे भी यह नटनी रस्सी को पार करने वाली है। राणा ने ठाकुरों की ओर ध्यान न देकर कहा, चौधरी जो करना है जल्दी कर, अब मेवाड़ की इज्जत तेरे हाथ में है। जाट ने तो बस इतना सुना और सीधा नटनी के बच्चे के पास जाकर बैठ गया। सब लोग एक नजर नटनी को रस्सी पर चलते हुए देख रहे थे। वह सर सर रस्सी पर चलती हुई रस्सी के दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली थी। तभी उसके स्तनों में दोबारा से दूध उतर आया। उसे अपने बेटे का ख्याल आया कि अब रस्सी पार करके ही उसे दूध पिला देगी। उसने अपनी चलने की गति थोड़ी और बढ़ा दी। उधर जाट ने चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए नटनी के बच्चे को चिकोटी काट ली। बच्चा तो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। नटनी ने जब किसी बच्चे की जोर से रोने की आवाज सुनी तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरा ही बच्चा है। बेटे का रोना सुनकर रस्सी पर चलती माँ का ध्यान चूक गया। ध्यान चूकते ही वह डगमगाई और इधर राणा की धड़कनें बढ़ गई। नटनी जमीन पर और राणा आसमान पर। नटनी के जमीन पर गिरते ही खेल खत्म हो गया और राणा की जान में जान आई। जाट राणा के पास आया और ठाकुर ठठेरों से कहा, बताओ कैसा रहा मेरा दिमाग। ठाकुरों ने खुश होकर कहा, जिसे आज कोई नहीं बचा सका था उसे इस जाट ने बच्चे को चिकोटी काट कर बचा लिया। अगर बच्चे का रोना नटनी के कानों में न पड़ता तो यह हरगिज न लड़खड़ाती। राणा ने जाट की पीठ ठोकी। नट विद्या आ सकती है पर जट विद्या कभी नहीं आ सकती। नटनी के गिरने से आधा राज बच गया। मेवाड़ की आन बच गई, मेरी नाक रह गई। राणा ने फिर जाट को ढेर सारा धन इनाम के रूप में दे दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।